हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, सावन चल रहा है, इसीलिए हरि ओम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप लोग क्या स्वीकार कर रहे हो? कोई एक तो ज़रूर करना और मुझे भी कमेंट्स में लिखना। तो मैं व्रत तो नहीं रख रही हूँ, बस भगवान आत्मा में है, भूखे रहने से क्या मिलता है। मुझसे भूख नहीं सहा जाता। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर बताने वाली हूँ, जिससे मैं खुश हूँ, खुश खबर। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों। तो आप लोग और जो भी है वो सब आप लोगों की वजह से है, नहीं तो अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलता तो शायद ये खुशखबर सुनने को नहीं मिलती। आप लोगों ने मुझे अपना प्यार, साथ, सपोर्ट सब कुछ दिया, तभी तो है दोस्तों। और देखो, जब ये मोबाइल नहीं था तो हम लोग कितना अकेले हो जाया करते थे। बात सच है कि नहीं। काम करते घर के, और घर के काम भी कितना जल्दी हो जाते थे। और फिर फ्री भी रहते थे और बाहर जाके सहेली लोगों से बातें करते थे जिसकी रहती थी। तो अब यहाँ मुंबई शहर में तो किसी के पास टाइम नहीं है, किसके घर में जाके बंद करे। सबका घर बंद रहता है अपने ही घर में। तो अच्छा हुआ मोबाइल है। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना मुंबई में, तो मेरे पास इतना छोटा सा मोबाइल था, वो मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, यहीं पे रखा है। तो मेरे पास ये मोबाइल था, मैं ये मोबाइल बहुत संभाल के रखी हूँ। क्योंकि पहले मतलब स्टार्टिंग में ये नोकिया पीस है। तो ये मेरे पास आया, बहुत दिन हो गया। तो जब ये मोबाइल आया तो इसमें एक वो सांप वाला गेम रहता, वो मैं खेला करती थी। और दोस्तों, पता है, जब मेरे हस्बैंड मुझे मुंबई में लेके आए तो वो क्या करते थे कि दुकान चले जाते थे और मैं बच्चे को स्कूल भेज देती थी। अब मैं घर पे अकेली क्या करती, मैं बहुत बोर हो जाती थी दोस्तों। और मेरे हस्बैंड डरा के भी रखे थे कि तुम कहीं अकेली बाहर मत जाना, और नहीं तो यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तुमको इधर उधर करके मतलब बहला फुसला के कहीं ले जाएंगे। या कि फिर मतलब ऐसे ही डराते थे कि अगर तुम्हारी तो आदत है, किसी को देखो तो देखती रह जाती हो। बहुत सारी बोलते थे कि अगर किसी को देखो तो उसके तरफ बार बार मत देखो। तो डर के मारे मैं किसी को देखती भी नहीं थी कि क्या करूँ। जिस चीज़ को एक बार मना कर दो ना कि उधर नहीं देखना है, तो बार बार नज़र जाती है। तो वैसा ही बोले थे। देखो, मेरी एज भी इतनी नहीं थी, अब बहुत साल हो गया आके। और मैं इतनी समझदार भी नहीं थी, मैं एकदम भोली वाली सीधी सादी थी जब मैं गांव से आई हूँ। तो इसीलिए वो बोला करते थे कि तुम्हारी जो ये आदत है ना कि कहीं भी देखो सच बोलना और हमेशा दूसरों की मदद करना, तो ये सब शहर में नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को यहाँ पागल समझते हैं। तुम दौड़ के किसी की भी मदद करने चली जाती हो, तो सब ये मत करना। तो यही इसीलिए फिर मैं बहुत डरा करती थी। मैं घर के अंदर ही रहती थी, मेरे पास मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल ही था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड जब स्टार्टिंग में मुझे लेके आए थे मुंबई में, तो मुझे घुमाने लेके गए। उनका जो पहले वो अपनी दुकान नहीं थी, वो एक मास्टर हैं, गुजराती मास्टर हैं, अभी भी है। लेकिन वो उस टाइम पर उन्हीं के यहाँ कटिंग करते थे, अब तो अपनी दुकान है। तो वो मास्टर के यहाँ कटिंग करते थे। वो मास्टराइन बोली मास्टर की वाइफ की, अपनी वाइफ को लेके आए हो मुंबई तो उसको यहाँ घुमाने लेके आओ। जब से लाए हो तो अकेले कमरे में बंद कर दिए, वो बोर होती होगी, तो मेरे घर पे लेके आओ। मास्टर को छुट्टी मिला 2-3 दिन के बाद, तो दोपहर में लेके ऐसा इवनिंग के टाइम में 3-4 बजे मुझे लेके घूमने चले। और ये मेरा छोटा सा मोबाइल था। तो शायद ये मेरे पास तो था, मेरे हस्बैंड ने लिए थे मोबाइल। हाँ, उनकी मोबाइल वो दुकान में ही शायद छोड़ के आए थे। उनके पास भी एक छोटा सा ही पीस था, बड़ा मोबाइल किसी के पास नहीं था, हम दोनों के पास छोटा छोटा ही था। तो जब वो घुमाने लेके गए तो लेके जा रहे थे साथ साथ में। लेकिन पता है क्या हुआ, जब थोड़ी आगे तक वो गए, और जैसे गांव वाले हैं तो गांव में कौन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के साथ में चलता है। तो यहाँ भी वो मुझे कभी भी ना हाथ पकड़ के चले ना पास पास में चलो, दूर दूर चलते जा रहे थे। आगे गए तो इतनी भीड़ थी कि वो रास्ते में थोड़ी और आगे निकल गए और मैं पीछे ही रह गई। तो मुझे पता ही नहीं चला, आगे से 3 राह मिला, एक सीधा रास्ता जाता था इधर मान लो, और एक इधर जाता था, एक सीधा। 3 रास्ते पड़े। अभी 3 रास्ते में से वो कौन से रास्ते में चले गए मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं इतना डर गई कि अब तो बस मैं घूम गई। और आगे देखी तो कुछ मटन वटन की दुकानें, मतलब वो चिकन मटन जो बकरा वकरा काटते वो दिख रहा था। तो वो मैं देखो, मैं गांव में तो ये सब देखी नहीं थी, तो मैं और बहुत डर गई, देख के ही मैं डर गई।
और मैं वहीं खड़ी हो गई। बस आगे मैं इसलिए नहीं गई कि इन तीनों रास्तों में से पता नहीं कौन से रास्ते में वो गए हैं, मैं जाऊँगी तो गुम जाऊँगी। वो मुझे ढूंढने भी आएंगे तो कौन से रास्ते में ढूंढेंगे। तो मैं वहीं पे खड़ी हो गई। और मुझे ये भी लग रहा था कि अगर वो लेने नहीं आए तो मैं इसी रास्ते से सीधा सीधा आई हूँ, तो मैं अपने कमरे तक तो पहुँच ही जाऊँगी जहाँ मैं रहती हूँ। तो इसीलिए मैं वहीं पे खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद वो ऐसे मतलब 1 मिनट में वापस आए, गए होंगे, देखे होंगे कि मेरे पीछे तो नहीं आ रही है। तो फिर वो मुझे लेने आए, बोले कि यहाँ क्यों खड़ी है, आओ ना। तो मैं बोली कि आप आगे आगे जा रहे हो, मुझे पता ही नहीं, छोड़ के भागे जा रहे हो, चलो मुझे घर पहुँचा दो। मुझे किसी के घर नहीं घूमना, मैं घूम जाऊँगी। जिस तरह से आप मुझे छोड़ के भाग रहे हो, मुझे आप मुंबई में छोड़ने आए हो, घुमाने आए हो। अगर आप इसी इरादे से लाए हो तो मुझे मेरे माँ के घर पे छोड़ के आओ, आप रहो मुंबई में। वो बचपन से रहते थे यहीं पर, इसलिए उनको पूरा मुंबई देखा हुआ था और मुझे शादी के बाद लेके आए। तो फिर वो बोले आओ, कुछ नहीं ऐसा होगा, नहीं घूमोगी, आओ। तो मैं बोली अभी साथ में चलना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे घर पे छोड़ो, मैं घर से निकलूँगी ही नहीं। जब मुझे पता चलेगा कि कैसा है क्या है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अपने आप को पढ़ी लिखी बताती है, बोलती है पढ़ी लिखी हूँ, घूम जा रही है, इतना नहीं पता। तो मैं बोली नया रास्ता है, नया शहर है, तो ऐसे कौन नहीं घूम जाएगा बताओ, इसमें क्या पढ़ना लिखना। जब कुछ रास्ता एक एक से पढ़े लिखे आएंगे तो दूसरे शहर में पूछना पड़ता है, कोई तो होना चाहिए ना बताने वाला। तो इस तरह से बोलती हूँ। मेरे हस्बैंड को बोली कि देखो, तुम मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने के अंदर मैं पूरी मुंबई में अकेले घूम के नहीं दिखाई ना, तो मेरा नाम बदल देना। तो देखो सच में दोस्तों, मैं 6 महीने क्या 4 महीने में ही पूरी मुंबई इस तरह से घूम के अकेले आ जाती थी कि अभी वो पूछते रहते कहाँ घूम रही है, कहाँ घूम रही है। और मैं इसीलिए जाती थी ट्रेन से कि मुझे सब एरिया मालूम पड़े। मेरा मजाक बना रहे थे कि अब पढ़ लिख अपने को पढ़ी लिखी बताती है, यहाँ आके घूमी जा रही है। तो फिर देखो, थोड़ी तो प्रॉब्लम हुई सफ़र में, मुझे मालूम नहीं पड़ता था तो मैं वहीं रुक जाती थी, किसी से बार बार पूछती नहीं थी। लेकिन आज तो मैं अभी कहीं भी चली जाऊँ, मैं अभी घुमाती हूँ दूसरों को। अब मैं तो जो मैं खुशखबर की वो तो हुई मेरी स्टार्टिंग में आने की बात, और मोबाइल मिलने की बात, और मेरे अकेलेपन की बात दोस्तों। तो आज मैं ये बताऊं कि वो क्या खुशखबर है। देखो, जब मैं मुझे फिर बड़ा वाला मोबाइल मिला, जब ये मिली तो मुझे फेसबुक और यूट्यूब का कुछ तो नॉलेज ही नहीं था कि ये सब क्या होते हैं, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो कैसे मालूम होगा। फिर मैं ये फेसबुक में ऐसा ही किसी का देखी, मेरी सहेली लोग का, तो मैं फिर वो उन्होंने वो ऐसा देखी कि फेसबुक करती है, तो मैंने फेसबुक चलाया। तो उसमें मैं एक टाइम पे बहुत खो गई। फिर मैं यूट्यूब में आई। तो देखो अभी यूट्यूब में तो अभी आई हूँ, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल भी नहीं हुआ, मतलब 1 साल से 1-2 महीने ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों अभी आप लोगों का जो साथ मिल गया है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। अब मैं बिल्कुल अकेला फील नहीं करती हूँ और अपने मोबाइल में खोई रहती हूँ घर के कामों में। तो दोस्तों आज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल में 4,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोल रही हूँ और शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और आप लोगों से यही मतलब मेरी आगे भी आशा है कि आप लोग मुझे इतना ही सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे, और मेरे छोटे से चैनल को बड़ा करने में मेरी मदद करेंगे। फ़िलहाल अभी मेरे चैनल से कोई इनकम नहीं आ रहा है कि आप लोग सोचो कि मैं लालच के लिए ऐसा बोल रही हूँ। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, वही मेरे लिए बहुत है। मैंने चैनल मोनेटाइज वगैरह कुछ नहीं किया। लोग बोलते हैं ना कि मोनेटाइज है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीधे वीडियो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। आप लोगों का कमेंट्स, लाइक और व्यूज़ जो थोड़े मोड़े आते हैं उससे मुझे बहुत खुशी मिल जाती है। तो मैं आप लोगों से इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग अपना साथ और प्यार बनाए रहेंगे। और बाकी तो पैसे कमाना, दो रोटी भगवान देगा ही कैसे भी करके, उसके लिए मैं ये सब नहीं कर रही हूँ। कभी नसीब में हुआ तो मिलेगा, लेकिन सबको मिलता नहीं है दोस्तों। नसीब से बड़ा कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ तो मुझे इतने सारे लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल जाता है, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। क्योंकि मैं मुंबई में जो 2-3 साल तक अकेलापन फील की हूँ ना, वो मैं किसी से नहीं बता सकती और ना ही कोई समझ सकता। क्योंकि मैं 5 भाई बहनों के बीच में पली बड़ी थी। और जब मैं यहाँ आई, पूरा दिन मेरे घर पे किच 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 होता रहता था। बहुत बड़ी फैमिली, 5 भाई बहन थे, तो पूरा दिन माँ डांटती रहती, चिल्लाती रहती, और हम लोग पाँचों आपस में झगड़ा करते किसी भी चीज़ के लिए। तो वो मैं यहाँ बहुत मिस की, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी मुंबई आने के बाद। तो वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि वो मैं कितना अकेलापन फील की हूँ जब मुंबई में आई हूँ।
5 भाई बहनों के बीच से जब मैं निकल के शादी के बाद अकेले आई और एक छोटे से रूम में जब अकेले बंद हो गई, हस्बैंड दुकान चले जाते थे तो मुझे कितना तकलीफ़, कितना मतलब बुरा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं वापस घर चली जाऊँ, मैं क्यों आ गई। लेकिन जब से ये मोबाइल मिला है ना, आप लोगों का साथ और सपोर्ट मिला है, तो मैं खुश हूँ बस। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जुड़ेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहें। बाय दोस्तों, बाय।